हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। एक्यूरेसी का लेवल जो है जनरल रीडिंग्स में इतना ज़्यादा हो सकता है कि ना रहे आपके लिए। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं कैंसर लोगों के लिए। देखते हैं कि 2 सितंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या मामलात रहेंगे। चलें जी, मंडे वाले दिन जजमेंट का कार्ड है। कोई बात आपको समझ आ रही है, पता चल रही है, इंकशाफ हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको फ्रीडम दे देगी, आपको आज़ाद कर देगी। वो परेशानियों से आज़ादी है, नेगेटिव माइंडसेट से आज़ादी है, फाइनेंशियली कोई अगर प्रॉब्लम है उससे आज़ादी भी हो सकती है। कोई ऐसी ख़बर जिसके आने का आप इंतज़ार कर रहे थे और वो काफ़ी देर से नहीं आ रही थी और आप उसकी वजह से स्टक हुए बैठे थे, वो भी आती हुई नज़र आ रही। कुछ भी ऐसा जो कि नहीं हो रहा था और अब बहरहाल वो काम जो है वो होने लगा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये आपकी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा हो रहा है और इस ख़बर के आने से, इस बात के होने से नाउ यू आर इन अ बेटर पोजीशन, बेटर एंड स्टेबल पोजीशन, और ज़िंदगी जो है वो पहले के निस्बत बेहतर लगने लगी है। हेरोफेंट का कार्ड है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, अभी भी कोई कहीं पे कंफ्यूजन है, झिझक रहे हैं आप कुछ फ़ैसला करने के हवाले से, या कुछ लोगों के बारे में भी आपको हो सकती है कि स्केप्टिकल हों आप, तो कोई ना कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि हेरोफेंट है, जिसकी विज़डम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये विज़डम जो है ये सालों के ऊपर मुहित हो सकती है। मतलब वो ये पर्सन जो है एज में मैच्योर हो सकता है, ये पर्सन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस पर्सन के पास आप देखें कि कौन ऐसा हो सकता है, इस पर्सन के पास आपके प्रॉब्लम की, आपके सवालों का जवाब मौजूद है। तो अगर आपको कुछ मसला अभी समझ नहीं आ रहा तो आपको इस तरह के किसी शख्स के पास जाना चाहिए। बात जो है वो आपको क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ क्लैरिटी जो है ये इस पर्सन से जो विज़डम आपने ली है, नाउ दैट विज़डम विल लीड यू कि अब करना क्या है, किस तरह से करना है, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या अब आपका लाहे अमल होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब चूँकि क्लैरिटी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो एक कंफ्यूज्ड टाइम पीरियड था, या वो जो एक ऐसा टाइम पीरियड था जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो सकता है। लोगों की तरफ से आपकी माइंड में बुरे बुरे ख्याल आते थे, आप डरे रहते थे। इस तरह की सब बातें जो है ना एंड होने जा रही हैं। वो सब धोखे, वो सब जो फ्रॉड आपके साथ हुए हैं उनका एंड होने जा रहा है। और वाओ, समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी एंडेड, और कुछ नया, कुछ स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, ठीक है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल, एक सेंस है जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि रिलायबल है, स्टेबल है। वो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसी भी बात हो सकती है जैसे आपके कहीं पे अमाउंट ब्लॉक थी, वो रिलीज़ हो गई है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से अब आपकी अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल रही है। नाउ यू आर लुकिंग वेरी स्टेबल ओवर हियर। और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतना फैमिली का भी सपोर्ट हो सकता है और वैसे भी इतना ज़्यादा सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है कि आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए फर्दर अपनी प्रॉपर्टी में या अपने गेन्स में इजाफ़ा करते हुए आप देख रहे हैं। वो सब चीज़ें जो कि पहले आप दूर से देख रहे थे कि ये कैसे होंगी, अब वो आप प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। वेरी गुड थिंग ओवर हियर फॉर कैंसर पीपल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। 2 सितंबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप किसी और वाटर साइन, ख़ास तौर पे कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा
हाई फाई है और बहुत कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, बट मोर चांसेस आर देयर कि ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है एंड यू आर सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द यूनिवर्स, विद द होल मेन जो फ्रीक्वेंसी है आप उसके अंदर टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों का जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो बैलेंस्ड और न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर आपका कोर्ट के में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे आपके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोर्ट में तो नहीं चल रहा होता कोई सिलसिला, लेकिन उनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में डिसीजन किसी और ने करना होता है, तो वो बहरहाल डिसीजन आपकी फ़ेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे यू आर लुकिंग वेरी कंटेंट एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और यकीनन आपने जो दुआएं मांगी हैं वो पूरी हो रही हैं, और यकीनन जो आपने चाहा था, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें सब वैसी ही होती हुई नज़र आ रही हैं। सो सेकंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाउ यू आर एबल, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक उसके अंदर थे, अब आप ये सब कुछ हो गया है तो अब आप चीज़ों को रियल टाइम में देख रहे हैं, रियलिटी क्या है, फ्यूचर में अब आपको कैसे चलना है। इमोशंस को आपने थोड़ा सा बैक बर्नर पे कर दिया है और नाउ यू आर ट्राइंग टू कार्व अ वे फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और उसमें सारा एम्फोसिस जो है वो फ्यूचर पे है, फ्यूचर में क्या हो सकता है और कहाँ पे आपको होना है अगले 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में। तो इस तरह की प्लानिंग करते हुए थर्सडे वाले दिन आप नज़र आ रहे हैं। यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल ओवर हेयर, और अपनी पर्सनालिटी की एक वो साइड जो कि शायद आम लोगों को नज़र नहीं आती, ठीक है, दिस टाइम वो साइड आपकी सामने आ रही है जो बहुत ज़्यादा फियर्स है। सॉफ्टर साइड के साथ आपने अपनी एक फियर्स साइड भी रखी हुई है, और जो कि मुश्किल वक्त में मुश्किल लोगों के सामने आप लेकर आते हैं ताकि आप अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश कर सकें। तो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें आपकी वो साइड जो है वो दिखा रहा है। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पहला कार्ड है जो कि इस पूरे वीक में परेशान कौन है। ऐसा हो सकता है कि खामखा में कोई आपको एंग्जाइटी हो रही हो, या काम होगा कैसे होगा, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो एक टेम्परेरी तौर पे एक ब्लॉकेज है, नेगेटिव थिंकिंग का एक ब्लॉक है जिसने आपको कवर कर लिया है, ठीक है। यू रियली नीड टू फाइट विद दिस नेगेटिविटी। तो ऐसे खामखा में जागने का, एंग्जाइटी लेने का कोई मसला नहीं होता, मतलब कोई रीज़न नहीं होती, और ये चीज़ जो है सारी सूरत हाल में एक बैड सी वो जो स्मेल है ना वो आ जाती है। तो बेहतर ये है कि इस नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करें। अगेन आपको जस्टिस पे जाना चाहिए कि चीज़ों को न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखें, और पॉजिटिव क्या है बीच में, इस सारी सूरत हाल के अंदर पॉजिटिव क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अच्छा जी, एक दिन का सिर्फ मसला था, आप देख लें, और उसके बाद फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 8 के कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है कि आप 8 और 8 के नंबर्स जो हैं वो देख रहे हो। कम्युनिकेशन हो रही है, ये भी हो सकता है कि इस कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन की वजह से आप परेशान हैं पिछले दिन, क्या जवाब देना होगा, क्या बात होगी, क्या सवाल होगा, लेकिन बहरहाल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़्लो में है और लुक्स वेरी गुड। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करनी है। आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन पाइसेस देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 2 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई ऐसा पर्सन जो कि एक यूथफुल सी एनर्जी लेके हो सकता है कि ये आपसे एज में यंग हो या ये आपसे ज़्यादा एक्टिव हो, इनका लाइफस्टाइल ज़्यादा एक्टिव हो, ट्रैवलर हो, सेजिटेरियस हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। सो समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मंडे वाले दिन कोई पर्सन जो है वो आपसे रब्ता करता हुआ नज़र आ रहा है, आप सिंपली उसे ब्लॉक कर रहे हैं,
यू आर नॉट आइदर रिस्पॉन्डिंग, या अगर आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो बस लिए दिए वाला होगा, बहुत ज़्यादा खामखा की फ्रैंकनेस करने की ज़रूरत नहीं है, और यू रियली नीड टू थिंक कि अब इनको किस तरह से डील करना है, और वो ट्यूसडे वाले दिन आप कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबली मुझे ये लगता है कि ये शायद लेट मंडे इवनिंग नाइट में कोई बात हो और उसका आप रिस्पॉन्स देने में काफ़ी टाइम लगाएं। हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन भी खामोशी छाई हो। इस सारी खामोशी के पीछे हार्ट ब्रेक है, ठीक है। ऐसा चांस है कि इस पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए हैं, और अब वो जो भी बात कह रहे हैं आप उसको नेगेटिव पे राय में ले रहे हैं, या उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हैं जिसमें पहले बातें होती रही हैं, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है एक लाउबाली किस्म की नेचर का मालिक हो और ये उन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं ले रहा जिस तरह से आपने लिया हुआ। बहरहाल हीलिंग कहीं ना कहीं हो रही है, शायद इसीलिए आप फूल के कार्ड के साथ नई जो स्टार्टअप है वो करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ये डिसाइड करें कि मुझे अभी कुछ अर्सा अकेले रहना है, अगर आप सिंगल पर्सन हैं, और मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है, इस पर्सन ने जो बात कही, जो एक्सक्यूज़ दिया, ओके मैंने सुन लिया, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू बी कमिटेड टू एनीवन। और बिल्कुल यही बात यहाँ नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स है, आप एक किस्म की ऑफ़र जो ये पर्सन लेकर आ रहा है, या ये जो बात वट एवर दे आर सेइंग, आप समहाउ उसको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी विद द होल थिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि इन्होंने जो प्रपोज़ल आपके सामने रखा है, जो भी आइडिया आपको दिया है, जो भी बात इन्होंने कही है, वो आपके लेवल से नीचे है। यू आर एक्सपेक्टिंग मोर, या आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो इसीलिए आप इनकी ऑफ़र जो है ना वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो थिंग्स आर मूविंग। आप इस टाइम पे बहरहाल एक स्टेबल पोजीशन में हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून या व्हील ऑफ द ईयर के कार्ड के साथ, और चीज़ें जो हैं वो अब आपकी फेवर में बहरहाल हो रही हैं। वो सब बातें, वो सब चीज़ें जो कि आपको कहने का मौका नहीं मिला, चांसेस आर देयर कि संडे वाले दिन वो बात आपको कहने का मौका मिलेगा। आप खुल के, क्योंकि यहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हैं, वेंसडे वाले दिन आप हर्ट हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी मुझे बात नहीं करनी है आपसे 4 ऑफ कप्स के साथ, और फिर इवेंचुअली संडे वाले दिन इस बात का चांस है कि आप जो है वो दोनों फ़ेस टू फेस बैठ के कम्युनिकेट करें। वो सब चीज़ें जो कि प्रॉब्लम की रीज़न बनी हैं, या किसने क्या कहा, किसने क्या किया, वो सब बातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।